इजराइल ने भारत में एक नया मिशन शुरू किया है जिसका नाम ऑपरेशन विंग ऑफ डॉन है। यह अभियान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। इसके तहत इजराइल बने मेनाशे समुदाय के करीब 6000 लोगों को भारत से इजराइल ले जाना चाहता है। ये लोग खुद को प्राचीन यहूदी समुदाय का वंशज मानते हैं। इस मिशन का उद्देश्य उन्हें तेल अवीव और इजराइल के दूसरे इलाकों में बसाना है। इस समुदाय के ज्यादातर लोग मानते हैं कि वे इजराइल की प्राचीन खोई हुई जनजाति मनस्से कबीले के वंशज हैं। उनका कहना है कि करीब 2700 से 2800 साल पहले उनके पूर्वजों को इजराइल से निकाल दिया गया था। इसके बाद वे कई देशों जैसे ईरान, अफगानिस्तान, तिब्बत और चीन से होते हुए लंबा सफर तय करके भारत के पूर्वोत्तर इलाके में पहुंचे। बाद में वे मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियों में जाकर बस गए। बनेई मिनाश समुदाय का संबंध कुकी चिन मिजो जातीय समुदाय से माना जाता है। मणिपुर में इन्हें कुकी समुदाय का हिस्सा माना जाता है। 20वीं सदी में आसपास के कई लोग अमेरिकी मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई धर्म अपनाने लगे, लेकिन बनेई मिनाशे समुदाय ने आज भी यहूदी धर्म और उसकी पुरानी परंपराओं को बनाए रखा है। वे कई सालों से शावेई इजराइल जैसी संस्थाओं की मदद से इजराइल वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 20 सालों में बनेई मिनाशे समुदाय के करीब 5000 लोग पहले ही इजराइल जा चुके हैं। अब इजराइल सरकार ने बाकी लोगों को भी वहां बसाने का फैसला किया है। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने घोषणा की कि बचे हुए सभी सदस्यों को इजराइल लाया जाएगा और सरकार इसके लिए आर्थिक मदद भी देगी। योजना के मुताबिक हर साल करीब 1200 लोगों को इजराइल भेजा जाएगा ताकि 2030 तक पूरा समुदाय वहां पहुंच सके। इस मिशन की शुरुआत गुरुवार 23 अप्रैल 2026 को हुई। पहले चरण में करीब 240 से 250 लोगों का पहला समूह दिल्ली के रास्ते हवाई जहाज से इजराइल पहुंचा। इजराइल के इमिग्रेशन मंत्री ओफिर सोफर ने कहा कि ये एक बड़े अभियान की शुरुआत है जिसके तहत पूरे बनेई मिनाशे समुदाय को इजराइल में बसाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर साल करीब 1200 लोगों को इजराइल लाया जाएगा। सोफर ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया। जो लोग अब इजराइल पहुंच रहे हैं उन्हें ज्यादातर उत्तरी इजराइल के गैलिली इलाके में बसाया जाएगा। इजराइल सरकार का कहना है कि इससे युद्ध प्रभावित उत्तरी इलाकों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इससे पहले जो लोग इजराइल गए थे उनमें से कई गाजा और वेस्ट बैंक के इलाकों में बसाए गए थे, लेकिन अब नई योजना के तहत नए लोगों को उत्तरी क्षेत्रों में रहने की जगह दी जा रही है। लेकिन ये खबर लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहूदी धर्म मानने वाले ये लोग इजराइल से इतनी दूर भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों तक कैसे पहुंचे? बाइबल के अनुसार पुराने समय में इजराइल के लोग 12 कबीलों में बटे हुए थे। इनमें कुछ कबीलों के नाम यकूब के बेटों पर रखे गए थे और 2 कबीलों एफ्रेम और मनस्से के नाम यूसुफ के बेटों पर थे। बनेई मिनाशे समुदाय का कहना है कि वे इसी मनस्से कबीले के वंशज हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के समाजशास्त्र शोधकर्ता आसफ रेथलेई ने बताया कि बनेई का मतलब बच्चे होता है और मनस्से का मतलब पोता है। इतिहासकारों और इस समुदाय के लोगों के अनुसार 722 ईसा पूर्व में इजराइल साम्राज्य हार गया था। इसके बाद असीरियाई शासकों ने इस समुदाय के पूर्वजों को वहां से निकाल दिया। लंबे सफर के बाद उनके पूर्वज भारत के उत्तर पूर्वी इलाके में आकर बस गए। अब सवाल उठता है कि ये लोग भारत ही क्यों आए? इतिहास में यहूदियों ने भारत को हमेशा एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह माना है। दुनिया के कई देशों में यहूदियों को धार्मिक भेदभाव और परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत में उन्हें ऐसी मुश्किलें नहीं झेलनी पड़ी। इसीलिए सदियों से भारत यहूदी समुदाय के लिए एक स्वागत करने वाला देश माना जाता रहा है। इस समुदाय के लोगों के लिए इजराइल जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका धर्म है। मणिपुर के रहने वाले बेंजामिन हाउकिप ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में यहूदी धर्म से जुड़ी सुविधाएं बहुत कम हैं। कुछ खास प्रार्थनाओं के लिए कम से कम 10 यहूदी वयस्कों का एक समूह चाहिए होता है जिसे मिन्यान कहा जाता है। दूर दराज के इलाकों में ऐसा समूह जुटाना मुश्किल होता है। इसके अलावा पारंपरिक यहूदी खाना और संस्कृति से जुड़ी चीज़ें भी आसानी से नहीं मिलती। यही कारण है कि कई लोग इजराइल जाकर अपने धर्म और संस्कृति के करीब रहना चाहते हैं। कई सदस्य अभी से मोबाइल ऐप ड्यूलिंगो पर हिब्रू भाषा सीख रहे हैं। इजराइल जाने की एक बड़ी वजह अच्छी कमाई और बेहतर जीवन भी है। मणिपुर में इस समुदाय के ज़्यादातर लोग खेती या मजदूरी का काम करते हैं और उनकी कमाई काफ़ी
कम होती है, लेकिन इजराइल में जाकर कई लोग ट्रक चलाने या निर्माण क्षेत्र में काम करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। वहाँ उन्हें बेहतर शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर जीवन जीने का मौका मिलता है। मई 2023 में मणिपुर में मेतेई और कुकी समुदाय के बीच बड़ी हिंसा हुई थी। इसके बाद वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी और मुश्किल हो गई। मणिपुर में हिब्रू पढ़ाने वाले नगम थेनलाल ने बताया कि इजराइल में शिक्षा और दूसरी सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं। वहीं बेंजामिन हाउकिप ने कहा कि हिंसा के बाद लोगों के लिए सामान्य जिंदगी जीना बहुत कठिन हो गया है। इजराइल के पास भी इस समुदाय को बसाने की अपनी वजह है। इजराइल लंबे समय से गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष में उलझा हुआ है। 2023 में हमास के हमले के बाद वहां मजदूरों की कमी बढ़ गई। नेपाल और थाईलैंड जैसे देशों से आने वाले विदेशी मजदूर भी कम हो गए। ऐसे में बनेई मिनाशे समुदाय के लोगों को बसाने से इजराइल को काम करने वाले लोगों की कमी पूरी करने में मदद मिल सकती है। इजराइल चाहता है कि गैलिली जैसे सीमा वाले इलाकों में यहूदी आबादी बढ़े। उनका मानना है कि इससे वहां आबादी का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। खास बात यह है कि 2023 के युद्ध के दौरान मणिपुर और मिजोरम से गए बनेई मिनाशे समुदाय के 200 से ज्यादा लोग इजरायली सेना में शामिल होकर लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। अब जो नए लोग इजराइल जाएंगे उन्हें वहां की नागरिकता पाने के लिए यहूदी धर्म से जुड़ी खास धार्मिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी। पहले इस समुदाय के कई लोग गाजा और हेब्रोन जैसे इलाके में बसाए गए थे, लेकिन अब नए लोगों को उत्तरी इजराइल के उन इलाकों में बसाया जाएगा जहां हाल ही में हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हुए थे और अभी भी तनाव बना हुआ है। हालांकि इजराइल जाकर बसना इस समुदाय के लिए आसान नहीं होगा। इजराइल तकनीक और आधुनिक जीवन के मामले में काफी आगे है, इसीलिए वहां के माहौल में खुद को ढालना कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। इस समुदाय के लोग पहले भी नस्लवाद और भेदभाव की शिकायत कर चुके हैं। एशियाई दिखने की वजह से उन्हें कई बार चाइनीज कहकर बुलाया जाता है। इसके अलावा आर्थिक परेशानियां और नई संस्कृति में घुलना मिलना भी एक चुनौती बन सकता है। फिर भी बनेई मिनाशे समुदाय के कई लोग इजराइल जाने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। समुदाय के सदस्य डैनियल हैंगशिंग ने कहा कि भारत उनकी जन्मभूमि है, लेकिन इजराइल उनकी असली मंजिल है और वे वहीं जाकर बसना चाहते हैं। ये पूरा अभियान धर्म, बेहतर जिंदगी की उम्मीद और इजराइल की जरूरतों से जुड़ा हुआ है। बनेई मिनाशे समुदाय के लोगों के लिए ये उनके पूर्वजों की लंबी यात्रा का आखिरी पड़ाव माना जा रहा है। उनका विश्वास है कि वे अपनी पुरानी मातृभूमि इजराइल लौट रहे हैं। इजराइल सरकार इस मिशन पर काफ़ी पैसा खर्च कर रही है। इसमें लोगों को इजराइल ले जाने का खर्च, हिब्रू भाषा सिखाना, रहने के लिए घर देना, नए माहौल में बसाने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक बहुत पुरानी धार्मिक मान्यता आज भी लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। एक तरफ मणिपुर की हिंसा और आर्थिक परेशानियां हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी युद्ध और तनाव से गुजर रहा है। इसके बावजूद दोनों तरफ के लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब बनेई मिनाशे समुदाय के लोग इजराइल में नई जिंदगी शुरू करने और वहां समाज का हिस्सा बनेंगे। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।